प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुनिया सारी उपहार समान, अगर मैं दूं वह कुछ भी नहीं। दुनिया सारी उपहार समान, अगर मैं दूं वह कुछ भी नहीं। अगाध प्रेम जो है तेरा, अगाध प्रेम जो है तेरा, संपूर्ण जीवन अर्पण मेरा। अद्भुत क्रूस को निहारता जब, जिस पर यीशु हुआ था। अद्भुत क्रूस को निहारता जब, जिस पर यीशु हुआ था। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जो हमारे जो सुबह संदेश के द्वारा जो वचन सुनते हैं सभी लोगों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की 22 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जॉन गॉस्पल 17 वर्स 22। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु मसीह का एक प्रार्थना के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यत्व में इस पृथ्वी में था तभी और पिता के पास में जो प्रार्थना किया, इस प्रार्थना में हम देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह 5 बातें विश्वास करने वाले लोगों को देने के लिए आए। इसका बारे में हम 4 संदेश हम सुना है। और पहली बात है कि और प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए। और दूसरी बात है परमेश्वर का नाम को प्रभु यीशु मसीह का जीवन का द्वारा प्रकट किया। तीसरी बात है और प्रभु यीशु मसीह और वचन दिया। चौथी बात हम देखते हैं प्रभु में जो आनंद है वो आनंद विश्वासी लोगों को दिया। इस प्रकार हम 4 बातें और मनन किया है। आज हम 17 अध्याय की 22 आयत में वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का महिमा और बांटने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन सूली पर दिया, वो जीवन विश्वासी लोग प्राप्त होते हैं। और दूसरी बात है हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा भी हमारे लिए बांटने के लिए चाहते हैं। इसके लिए ये बातें यहाँ हम तो समझाते हैं। महिमा बोलेगा तो उसमें 2 अर्थ हम दे सकते हैं। पहली अर्थ इस प्रकार होता है, प्रभु यीशु मसीह जो अनादिकाल से जो स्वर्ग में रहते हुए समय पर उसने और इस प्रकार की प्रकाश का महिमा में रहते थे, ये बात हम दे सकते हैं। मतलब अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उस प्रकाश इतने और बड़ा प्रकाश है, उसको महिमा हम बोल सकते हैं। दूसरी बात है प्रभु यीशु मसीह में महिमा का अर्थ होता है कि प्रभु यीशु मसीह में बहुत कुछ आत्मिक गुणों के बारे में हम दे सकते हैं। कुछ गुणों और प्रभु हमको शेयर नहीं करते हैं, बांटते नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ गुणों अपने जीवन में देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ये गुण है और एक महिमा तरीके यहाँ हम तो प्रकट करते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करते समय पर उसका जीवन में और उद्धार पाते हैं, साथ साथ में इस गुणों सब उसका जीवन में आ जाते हैं। हम इस प्रकार 2 कुरिन्थियों का पत्रिका में हम पढ़ते हैं और 3 अध्याय की 18 आयत में, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप उस प्रकार प्रकट होते हैं, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जैसे यीशु मसीह को और हमारा
और विश्वास में हम आते हैं और यीशु मसीह को और हम मोड़ते हैं, तो ये समय पर हमारे जीवन में और इस महिमा, इस गुण हमारा जीवन में हम अनुभव करते हैं। और बारंबार हम यीशु मसीह को और हमारा और दृष्टिकोण होता है, तो समय पर हमारे जीवन में इस महिमा और ज़्यादा मिलते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो प्रभु हमको सहायता करे, हमारे जीवन में इस प्रक्रिया और चालू है, इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। और दूसरी बात हम दे सकते हैं, और इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह के लिए हम उसका नाम के लिए हम कुछ कष्ट उठाते हैं, उस समय पर हमारे जीवन में इस महिमा का बात और भविष्य में हम ये महिमा हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। हम रोमियों का पत्रिका उसका 8वें अध्याय की 17वें आयत में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह के और सगी वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। यह हम एक बात समझा रहा है, इस पृथ्वी में यीशु मसीह का सेवे में, नहीं तो यीशु मसीह के लिए उसका नाम का महिमा के लिए हम जीते समय पर उसके लिए दुख उठाए तो उसका जीवन में महिमा पाएंगे। प्रभु हमको सहायता करे, इस महिमा हम और प्रभु का सन्निधि में स्वर्ग में और पाएंगे। लेकिन यहाँ तो हम दुख उठाते हैं, प्रभु हमको सहायता करे। और इसका तीसरी बात भी हम बारे में मनन करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। जितने यीशु मसीह में विश्वास करके और मर गया है वो लोग सजीवन पाएंगे, बाकी लोग और रूपांतर होके प्रभु यीशु मसीह के पास में जाएगा, तभी संपूर्ण महिमा अपने जीवन में हम पाएंगे। पहले यूहन्ना का पत्रिका 3 अध्याय की 2 आयत में इस बात हमको मिलता है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वह है। हम एक बार इस प्रभु का महिमा का साथ में हमको मिलेंगे, प्रभु को देखेंगे, जैसे हमारे जीवन का भी इस महिमा हम प्राप्त करेगा। प्रभु हमको सहायता करे। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना में बोल रहे हैं कि मैं मेरा महिमा जो पिता परमेश्वर ने दिया है उस महिमा को देने के लिए आए। प्रभु हमको सहायता करे। लेकिन इस महिमा देने के लिए 17 अध्याय की 22वें आयत में और एक बात कह रहे हैं कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। जैसे ही महिमा देने का उद्देश्य यहाँ हम तो कहते हैं, जैसे पिता परमेश्वर पुत्र और जैसे लोगों ने एक है, एकता में है, जैसे इस महिमा हमको दिया है। इसलिए विश्वासी लोग इस प्रकार की एकता में रहने के लिए इस महिमा का गुण हमको दिया है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे, हम इस प्रभु की और सेवे में और आगे बढ़ेंगे, उसका सहभागिता में संगति में आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमको जो महिमा दिया है उसका आधार पर हम और एकता में रह के प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।